हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का ये वीडियो सेट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स एसबीआई पीओ मेंस और आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए। सेट वन ये वीडियो है जिसमें बात करेंगे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के बारे में। और इस चैनल पे रिलेटेड वीडियोस है बैंकिंग अवेयरनेस के, स्टैटिक बैंकिंग का एक प्लेलिस्ट है। इन सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो एस बी आई पी ओ मेन्स और आर बी आई असिस्टेंट मेंस दोनों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा क्योंकि बैक टू बैक दोनों मेंस एग्ज़ाम होंगे दिसंबर में। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम शुरू करते हैं। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स फॉर एस बी आई पी ओ मेन्स आर बी आई असिस्टेंट मेंस सेट वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रैंक्ड 111 ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। इट फॉल्स इन हंगर लेवल कैटेगरी ऑफ विच। तो भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें 111 रैंक है। तो इंडिया को किस हंगर लेवल कैटेगरी में रखा गया है वो इस रैंकिंग इंडेक्स में है। चार ऑप्शन है, सीरियस, अलार्मिंग, मॉडरेट और लो। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। पहले बोल देते हैं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीरियस। सो इंडिया इज ऑन द सीरियस कैटेगरी ऑफ हंगर लेवल। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कि 2023 का आया, इसमें भारत की रैंकिंग है 111। एक तो ऐसा सवाल आ सकता है कि इंडिया की रैंकिंग पूछी जाए क्या है, किस कैटेगरी में, कौन कौन सी कैटेगरी होती है। तो जो सबसे अच्छा होता है, अगर पॉइंट्स हो, स्कोर अगर 5 से बेलो रहेगा तो वो रहेगा लो, लो कैटेगरी में। उसके बाद मॉडरेट, तीसरी कैटेगरी में सीरियस और सबसे खराब जो है वो है अलार्मिंग। तो ये चार कैटेगरी होते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हंगर लेवल कैटेगरी में। चार पैरामीटर्स हैं अलग अलग, चाइल्ड वेस्टिंग, अंडर नूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग और मॉर्टेलिटी। इन चारों पैरामीटर्स पे देखा जाता है। किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड द हंगर लाइफ, ये दोनों संस्था है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और हंगर लाइफ, ये दोनों संस्था जारी करती है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। टॉप 20 नेशंस हैं जिसके स्कोर्स 5 से कम है, यानी कि वो लो कैटेगरी में है। वो लो कैटेगरी में शीर्ष पर, ऐसा नहीं है कि जीएचआई में कोई शीर्ष पर है। 20 देश हैं जिसका स्कोर्स 5 से कम है। और उस 20 में जो टॉप है वो ऑर्डर है बेलारूस का, बोस्निया हर्जिगोविना का, चिली का, चाइना का और क्रोएशिया का, इन 5 देशों का। बात करें इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज, तो पाकिस्तान की रैंकिंग दी गई है 102, पाकिस्तान की रैंकिंग है 102। बांग्लादेश की रैंकिंग है 81, नेपाल की रैंकिंग है 69, नेपाल की रैंकिंग है 69 और श्रीलंका की रैंकिंग है 60। तो ये आप ध्यान रखिएगा, नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान 102, बांग्लादेश 81, नेपाल 69, श्रीलंका 60 और भारत की रैंकिंग है 111। इट फॉल्स इन द सीरियस कैटेगरी ऑफ हंगरी लेवल, हंगर लेवल कैटेगरी। नेक्स्ट है, द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ एनएमसीजी यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अप्रूव्ड 7 प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज़। तो 7 प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है एनएमसीजी ने। इसका बजटरी अमाउंट क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 285 करोड़, 285 करोड़। और किस किस राज्यों के लिए है एनएमसीजी का जो प्रोजेक्ट रहता है? वो रहता है उत्तराखंड के लिए रहता है, यूपी के लिए रहता है, बिहार के लिए रहता है, वेस्ट बंगाल के लिए रहता है और झारखंड के लिए भी, क्योंकि गंगा का थोड़ा सा हिस्सा झारखंड से भी होकर फ्लो होता है। तो इन 5 राज्यों के लिए रहता है एनएमसीजी का जो प्रोजेक्ट। तो 7 प्रोजेक्ट का जो ये बजटरी अमाउंट है 285 करोड़। एनएमसीजी इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और डीजी कौन है एनएमसीजी के? डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जी अशोक कुमार। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है, विच सिटी महिला थाना पुलिस स्टेशन बिकम्स इंडियाज फर्स्ट वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन टू गेट आईएसओ 9001-2015 सर्टिफिकेशन? वुमेन पुलिस स्टेशन, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भोपाल महिला थाना बिकम द फर्स्ट पुलिस स्टेशन टू गेट आईएसओ 9001-2015 सर्टिफिकेशन। ये महिला थाना है भोपाल का, इसे ऐसा एफिलिएशन सर्टिफिकेशन दिया गया। नेक्स्ट है, एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड विच कंपनी पार्टनर टू लॉन्च सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम अंडर स्किल इंडिया मिशन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोका कोला। कोका कोला के साथ एनएसडीसी ने पार्टनरशिप किया है टू लॉन्च सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम, जो इसको शुरुआत किया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे शुरुआत में उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में। अंडर द इनिशिएटिव 1.4 करोड़ रिटेलर्स विल गेट ट्रेनिंग। बिजनेस का ट्रेनिंग दिया जाएगा, पेमेंट का ट्रेनिंग दिया जाएगा,
एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन और लेन देन, इन सब का ट्रेनिंग दिया जाएगा रिटेलर्स को। एनएसडीसी ने इसको शुरू किया है अंडर स्किल इंडिया मिशन। और किस कंपनी से टाई अप किया है? कोका कोला के साथ। नेक्स्ट है, हु फीचर्ड रैंक नंबर 1 ऑन फोर्ब्स 100 इंडिया रिचेस्ट लिस्ट 2023। सबसे धनी भारतीय व्यक्ति फोर्ब्स की सूची में टॉप 100 में कौन से शख्सियत शीर्ष पर रहे? बिजनेस पर्सन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी, चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। नंबर 1 पे मुकेश अंबानी, नंबर 2 पे हैं गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के। नंबर 3 पे शिव नाडर, एचसीएल के हेड। 4 पे रही जो ओवरऑल सावित्री जिंदल, ओपी जिंदल ग्रुप की। और वुमेन कैटेगरी में भी ये रिचेस्ट वुमेन है। सावित्री जिंदल फीचर्ड एज अ रिचेस्ट वुमेन, फीचर्ड ओवरऑल रैंक 4, ओवरऑल रैंकिंग 4 है इनकी, और वुमेन वाली कैटेगरी में नंबर 1 पे है। नंबर 5 पे है राधा किशन दमानी, ये हैं दमानी एवेन्यू सुपरमार्ट्स के हेड। और नंबर 6 पे हैं साइरस पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड। तो ये टॉप 6 रैंकिंग से। कुल रैंकिंग में टोटल 9 वुमेन बिजनेस पर्सन फीचर हुई हैं 100 की श्रेणी में। और अगर बात करें एम्प्लॉयर की, तो एनटीपीसी जो कि महारत्न पब्लिक सेक्टर है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन फीचर्ड ऑन बेस्ट एम्प्लॉय 2023 फ्रॉम इंडिया, जिसकी रैंकिंग है ग्लोबल 261 इसकी रैंकिंग है। लेकिन भारत की तरफ से बेस्ट एम्प्लॉयर फोर्ब्स की सूची में है। नंबर 1 पे है सैमसंग, नंबर 2 पे है माइक्रोसॉफ्ट, नंबर 3 पे है अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू कॉमेमोरेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम। तो किसके बर्थ एनिवर्सरी को ऑनर करने के लिए वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है? इसका आंसर होगा पहले ऑप्शन सी, बता दूं, ऑप्शन सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनके बर्थ पर मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एम विश्वेश्वरैया मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इनके बर्थ एनिवर्सरी पे क्या मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे, जो कि होता है 15 सितंबर, 15 सितंबर। सीवी रमन, इनको ऑनर करने के लिए नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को, रमन इफेक्ट के लिए, जिनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके बर्थ पर 5 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे। तो ये भी आप बाकी ऑप्शंस की डेट्स याद रखिए। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 15 अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 45, 45वें रैंक पे है। रिलीज बाय मर्सर सीएफए, जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड है। ये संस्था निकालती है, जारी करती है, जो कि रिटायरमेंट इनकम सिस्टम और पेंशन्स को देखती है सभी देशों के लिए। तो 47 देशों का सर्वे हुआ था, रिपोर्ट जारी किया गया था। नीदरलैंड शीर्ष पर है, टॉप पे। आइसलैंड सेकंड पे है, डेनमार्क थर्ड पे है, अर्जेंटीना लास्ट पे है, सबसे बॉटम रैंकिंग पे। नेक्स्ट अगला सवाल है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च्ड अपना चंद्रयान वेब पोर्टल फॉर स्टूडेंट। द पोर्टल डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा पोर्टल डेवलप किया गया है? एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप किया है। तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा मंत्रालय ने अपना चंद्रयान वेब पोर्टल जारी किया है, साइंस एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, साइंस टेक एंड स्पेस नॉलेज के लिए। अपना चंद्रयान वेब पोर्टल डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी। नेक्स्ट है, विच एयरपोर्ट टॉप्स वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट बाय सीरियम रिपोर्ट। सीरियम रिपोर्ट ने जारी किया, कौन सा एयरपोर्ट टॉप किया है पंक्चुअलिटी में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केआईए बेंगलुरु, यानी कि केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। और इससे रिलेटेड न्यूज़ है, केआईए बेंगलुरु जो कि है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु ऑल्सो सेट्स साउथ एशिया फर्स्ट एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल। एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल एआरटीसी साउथ एशिया का पहला यहाँ शुरू किया गया बेंगलुरु में। और इसके साथ साथ मुंबई एयरपोर्ट जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इट बिकम्स फर्स्ट इन एशिया टू कमीशन डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट। डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट को शुरू करने वाला ये बना सीएसएमआई मुंबई। तो एक क्वेश्चन के साथ आपको 3 अलग अलग सवालों की इन्फॉर्मेशन भी बता दी है मैंने। नेक्स्ट है, इंडियन नेवीज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO सेमिनार, जिसका नाम क्या था, अभी हाल ही में दिल्ली में हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वावलंबन। स्वावलंबन जो कि है
NIIO इंडियन नेवी का सेमिनार हुआ नई दिल्ली में। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग लॉन्च्ड ए हेल्प प्रोग्राम इन विच स्टेट। ए हेल्प प्रोग्राम इसको झारखंड में लागू किया गया फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। ए हेल्प का फुल फॉर्म क्या है? एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, इसको जारी किया गया झारखंड में। और झारखंड में भी हाल ही में आदि वन महोत्सव शुरू किया गया। सॉरी। नेक्स्ट है Ministry of Electronics and Information Technology and which tech company signed memorandum of understanding to advance AI, semiconductor and quantum innovations in India। AI के लिए, एडवांस AI के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और क्वांटम इनोवेशन के लिए किसके साथ टाइप किया है, MOU साइन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, IBM। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने IBM के साथ MOU साइन किया है एडवांस AI, सेमीकंडक्टर्स और क्वांटम इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर लुक्सॉन इलेक्टेड एज द 42nd PM ऑफ विच कंट्री। किस देश के 22वें प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लुक्सॉन? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बने हैं नए प्रधानमंत्री। और इसके साथ साथ आपको बता दूं इक्वेडर में भी एक नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है डैनियल नोबोआ। डैनियल नोबोआ ये इक्वेडर के प्रेसिडेंट बने हैं, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। वेलिंगटन। और यहाँ का क्या है करेंसी? न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट है इंडिया स्टार्टेड विच ऑपरेशन टू एवोकुएट इंडियंस फ्रॉम इजराइल फ्रॉम द ऑनगोइंग इजराइल हमास वार। इसका नाम होगा ऑपरेशन अजय। भारत को निकालने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया, ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट है विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बिकम द 15th एंड 16th नवरत्न CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंपनी ऑफ इंडिया, यानी कि 15वां और 16वां नवरत्न कंपनी कौन सा बना भारत का? इरकॉन और राइट्स। दोनों रेलवे के अंडर आते हैं। इरकॉन कंस्ट्रक्शन करती और जो एक्सपेंशन जो होता है प्रोजेक्ट्स का, उनका काम करती है इरकॉन और राइट्स। नेक्स्ट विच कंट्री टुक ओवर एज अ चेयरमैनशिप ऑफ IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। श्रीलंका अध्यक्षता मिला श्रीलंका को और इसकी मीटिंग कहाँ हुई थी? ढाका में। IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इसकी बैठक हुई थी ढाका में, श्रीलंका को चेयरमैनशिप दिया गया। नेक्स्ट है फोर्थ यहाँ पे है G20। हाँ यहाँ पे G20 होगा। फोर्थ G20 FM फिनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग हेल्ड इन, ये हुआ माराकेच मोरक्को में। वित्त मंत्री और निर्मला सीतारमन और RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट है विच पब्लिकेशन लॉन्च्ड बुक ऑन PM's रेडियो शो मन की बात। तो PM रेडियो शो मन की बात इसने 100 एपिसोड पूरे किए। इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। तो इस पे किताब निकाला गया, इसको पब्लिकेशन करती है ब्लू क्राफ्ट पब्लिकेशन। तो PM की मन की बात पे पुस्तक जारी किया गया जिसको पब्लिकेशन करती है ब्लू क्राफ्ट पब्लिकेशन, और इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में ऑन दूरदर्शन। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे स्टॉप करता हूँ। और भी वीडियोस आएंगे अपकमिंग डेज़ में। ये फर्स्ट वीडियो था आपके SBI PO मेंस और RBI असिस्टेंट मेंस के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। थैंक यू।